हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ। आज हम यूपी पुलिस जीके जीएस बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 4 करने वाले हैं और हम इसमें 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ करने वाले हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आप इस सीरीज़ से प्रॉपर जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही एक बेहतर स्कोर करके आओगे। मैंने जीके जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। आप वो टॉपिक्स और ये सीरीज एग्ज़ाम तक मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। आप इतना कर लेंगे तो आप निश्चित ही एक बेहतर स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये सेलेक्ट करने में क्वेश्चंस काफ़ी टाइम लगते हैं, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 2। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। और ये 5 प्रयाग का निर्माण करती हैं, जिसमें से रुद्रप्रयाग एक हो गया, एक हो गया देवप्रयाग, एक हो गया कर्णप्रयाग, और एक हो गया विष्णुप्रयाग, और एक हो गया नंदप्रयाग। तो हम इसका बताना चाहेंगे कि देखिए, अलकनंदा नदी इसमें सब में कॉमन रहेगी। उसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये दोनों नदियां मिलकर के रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं। उसके बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। उसके बाद में फिर कर्णप्रयाग, तो इसका कर्णप्रयाग में हो जाएगा अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं नंदप्रयाग की। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी प्लस मंदाकिनी नदी। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं विष्णुप्रयाग की। तो अलकनंदा प्लस विष्णुप्रयाग की बात करते हैं, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी। ये आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, बाद में आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे तो आप बाद में भूल जाएंगे। तो चलिए फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नामलाई। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या नंबर 4। भारत का मानक समय किस शहर के पास से गुजरने वाली देशांतर रेखा से लिया गया है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज नैनी। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 5। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी, रेगुर। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 6। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 352। और 356 में है राष्ट्रपति शासन।
ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और फिर 360 आता है वित्तीय आपातकाल। देखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं। 352 में हो गया राष्ट्रीय, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन और 360 हो गया वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जब कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तब। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब हमें वित्त में प्रॉब्लम आती है, वित्त में समस्या आती है। और 356 लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 6। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। और मैं अनुसूची आपको पता ही है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, जिसमें पहला हो जाएगा, ये हो गया 1 नंबर अनुसूची। 1 नंबर अनुसूची में स्टेट से आप याद कर सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसका विवरण है। पी से हो गया पेमेंट, वेतन या भत्ते, जो भी राष्ट्रपति पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से है, अनुसूची नंबर 2। तीसरा हो गया ओ से हो गया ओथ मतलब हो गया शपथ, जो भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है, अनुसूची नंबर 3। और आर से हो गया अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद में अनुसूची नंबर 5 टी से हम ट्राइबल कह सकते हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विवरण है। उसके बाद में आता है फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। फिर अनुसूची नंबर 6 आता है यस, मतलब कि स्पेशल जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया है। इससे हो गया, इसमें आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें 4 राज्य आते हैं और इन चारों राज्यों का इसमें दिया होता है जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक भाषा और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों का संरक्षण करना। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 7। उत्तर प्रदेश के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो हम निम्न सदन को कहते हैं विधानसभा, और विधान परिषद है हमारा उच्च सदन। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये राज्यसभा है भारत का उच्च सदन, और लोकसभा हो जाएगा निम्न सदन। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 8। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी। और फिर बाणभट्ट हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। और कालिदास हो जाएंगे कुमार संभवम। उसके बाद में बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 9 की। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। उसके बाद में हम बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है। और फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 10। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
किस आर्टिकल में है? संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 315 में। 324 में है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। और 110 में है धन विधेयक। ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 11। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 को। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो इसे मैं इम्पोर्टेंट की श्रेणी में दूंगा। और फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 12। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 13। कोशिका की खोज किसने की? इसके 4 ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 14। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान। उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 15। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर राजस्थान में है। और फिर आ जाता है कि सतपुड़ा कहाँ पे है? सतपुड़ा है एमपी में, कामेट है उत्तराखंड में, कंचनजंगा है सिक्किम में। ये सारी चोटियाँ इम्पोर्टेंट हैं, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 16। 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? 1857 का संग्राम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली। और तात्या टोपे ये कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व, और अजीमुल्ला भी कानपुर से थे, और रानी लक्ष्मीबाई ये थी झांसी से। और ये संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। और ये हुआ था क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि ये राइफल में चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 17। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 18। महावीर को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पावापुरी में। उसके बाद में फिर बात आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल 1843 को।
उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 19। लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद में फिर है प्रश्न संख्या नंबर 20। ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 21। सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 को। उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 22। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। उसके बाद में फिर है प्रश्न संख्या नंबर 23। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 24। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर आता है लोकसभा तथा राज्यसभा में पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा में हो जाएगा 25 और राज्यसभा में हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में फिर है प्रश्न संख्या नंबर 26। संगमरमर पर पित्तरादुरा की शैली किस शासक के दौरान लोकप्रिय हुई? तो इसका जो चार ऑप्शन है इसके, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 27। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 28। बिहार का शोक कहलाने वाली नदी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 29। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 124 और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद को, आर्टिकल 32 को। 110 के बारे में आपको बता दिया, इसमें धन विधेयक है। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद में है प्रश्न संख्या नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 31। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। आपको पता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं और ये हो जाएगा भाग 3 में। और फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 32। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े, लंग्स को। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 33। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 34। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति, इस समिति का गठन हुआ था 1957 में। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर 35। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 36। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में। फिर आता है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तुगलक। फिर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 8 स्टेट हैं और एक यूटी है, दिल्ली। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 39। कछुआ अभयारण्य किस जिले में से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से। इसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 40। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मेरी ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।